नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश सबसे दुलारे दल बदलू में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदल का खेल बड़ा महत्व रखता है। अपने समीकरण बनाने और दूसरे के बिगाड़ने के लिए राजनीतिक दल इस खेल में महारथी हो चुके हैं। नेता कभी किसी दल पर जुबानी तीर छोड़ते हैं तो मौसम बदलते ही उसका गुणगान करने लगते हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है तो उत्तर प्रदेश में दल बदल की चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। दरअसल केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गए हैं। कैसे, देखिए हमारी ये खास पेशकश सबसे दुलारे दल बदलू। चुनावी मौसम में दल बदलुओं की बहार। दल बदल कर किसे मिलेगा लाभ? किसे मिलेगा सत्ता का बल? यूपी में दल बदलुओं का मेला। कितना हो पाएगा खेला? टिकट का मोह, पार्टी से विद्रोह। दल बदल जनहित या खुद का हित? चुनाव का ऐलान, दल बदलुओं का बढ़ा मान। बीजेपी ने 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की तो बसपा से सांसद रहे और हाल ही में बसपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट थमा दी। वैसे तो रितेश बानगी है। लोकसभा चुनाव की आहट तेज होते ही उत्तर प्रदेश में दल बदल की बयार तेज हो गई है। जीत के फॉर्मूले की तलाश में दलीय निष्ठा और नैतिकता को तिलांजलि देकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल गैरों को गले लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की संभावना है। बगावत करने पर बीजेपी ने दिया इनाम। अंबेडकर नगर सीट से बीएसपी सांसद रितेश पांडे की एक फोटो संसद की कैंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भोजन करते हुए वायरल हुई थी। तभी से ये संभावना जताई जा रही थी कि वो हाथी की सवारी छोड़ कमल खिलाने के लिए बीजेपी के साथ आ जाएंगे। हुआ भी यही। उसके लगभग एक पखवाड़े बाद रितेश पांडे ने बीएसपी को अलविदा कहकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल बीएसपी से सांसद रहे और हाल ही में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट मिला है। मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी।
उम्मीदों के अनुरूप हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सांसद रितेश पांडे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी पहली सूची में ही अंबेडकर नगर से पार्टी का टिकट पाने में सफल रहे। वे दूसरी बार सांसद बनने के लिए मैदान में उतरेंगे। यहाँ उनका मुकाबला फिलहाल घोषित समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री लालजी वर्मा से होगा। बीएसपी ने अभी यहाँ अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाथी से उतरे साइकिल पर सवार। 17वीं लोकसभा में गाजीपुर सीट से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी हाथी से उतरकर 18वीं लोकसभा के चुनाव में इस सीट पर साइकिल की सवारी करेंगे। वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरोध के चलते ही अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हो सका था। तब अफजाल ने कहा भी था कि इस अपमान के लिए वो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। सामने खड़े लोकसभा चुनाव के गुणा गणित को समझते हुए अब अफजाल अंसारी के प्रति अखिलेश का दिल पसीज गया है। अखिलेश का मिजाज बदलने से अफजाल भी पुरानी टीस भुला बैठे हैं। अफजाल के भतीजे सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2 बार के सांसद अफजाल मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली की एंट्री। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 और 2017 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का भी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हाथी की सवारी से मन उचट गया। हाल ही में गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उनकी नई पार्टी ने उन्हें साइकिल पर बिठाकर विधान परिषद पहुंचा दिया। गुड्डू जमाली को अपने खेमे में शामिल कर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा आजमगढ़ 2022 के उपचुनाव में यदि ढह गया था तो उसकी बड़ी वजह गुड्डू जमाली थे। उपचुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर 2.5 लाख से अधिक वोट हथियाकर गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की जीत की संभावना पर विराम लगा दिया था। वैसे 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदल का ये सिलसिला कुछ समय पहले से ही शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत जुलाई में हुई जब योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी में वापस की थी। दारा सिंह चौहान वर्ष 2022 में हुई विधानसभा में पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। दारा सिंह चौहान की घर वापसी। दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मऊ की घोसी सीट से चुनाव जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी में अपनी उपेक्षा के चलते उनका मन बदलने लगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल के कई जिलों में असर रखने वाली नोनिया चौहान बिरादरी को साधने के लिए बीजेपी ने भी उन्हें सहर्ष गले लगाया। घोसी उपचुनाव हारने के बावजूद उन्हें विधान परिषद भेजा और अब दारा सिंह चौहान योगी सरकार में कारागार मंत्री हैं। रवि वर्मा की बेटी संग थामा कांग्रेस का हाथ। लखीमपुर खीरी के बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले रवि प्रकाश वर्मा और उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर पिछले वर्ष नवंबर में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे वर्मा साइकिल पर सवार होकर खीरी सीट से 3 बार लोकसभा पहुंचे और 1 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। उनकी पुत्री पूर्वी वर्मा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर खीरी से पिछड़ा लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाब न हो सकी। वर्मा अपनी बेटी के लिए कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत खीरी सीट अपने पास रखकर पेंच फंसा दिया है। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सहारनपुर के चर्चित नेता इमरान मसूद जब वह खाली हाथ रहे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद अक्टूबर 2022 में बसपा में ठोर तलाशी। पिछले साल अगस्त में बसपा से निकाले जाने के बाद पिछले साल अक्टूबर में ही उन्हें कांग्रेस में घर वापसी मुफीद लगी। इमरान मसूद की कांग्रेस में एंट्री।
माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इमरान मसूद को गठबंधन कोटे के तहत मिली सहारनपुर सीट से एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। कानपुर की गोविंदनगर सीट से 2 और किदवई नगर सीट से एक बार विधायक रहे अजय कपूर कांग्रेस से अपने 3.5 दशक पुराने रिश्ते को तोड़कर बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी दल बदलुओं की पहली पसंद। दल बदलुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण सत्ताधारी बीजेपी है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में डबल इंजन की धमक भी इसका बड़ा कारण है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ के जरिए न सिर्फ अपने जनाधार को विस्तार देना चाहती है, बल्कि विरोधियों पर दबाव बनाकर जनता के बीच मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करना चाहती है। इसी उद्देश्य से बीजेपी ने प्रदेश, क्षेत्र और जिला स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां गठित की हैं। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय ज्वाइनिंग कमेटी गठित की है, जिसके माध्यम से विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को बीजेपी अपनी छतरी के नीचे ला चुकी है। कुनबा बढ़ा रही बीजेपी। ज्वाइनिंग कमेटी के जरिए बीजेपी समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी, मुंगरा बादशाहपुर की पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक सुषमा पटेल, पूर्व सांसद और आरएलडी के सामाजिक न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सैनी, जौनपुर से 4 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, हरदोई के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, समाजवादी पार्टी विधायक गुलाब सरोज, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शीश राम सिंह, मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर, बीएसपी के पूर्व एमएलसी अनिल अवाना, कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह, बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रहे अच्छेलाल निषाद और सिद्ध गोपाल साहू, आगरा से बीएसपी के पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा, चंदौली से बीएसपी के पूर्व विधायक छब्बू पटेल, सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संजय गर्ग, गाजीपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक रामकुमार गौतम समेत कई पूर्व सांसदों, विधायकों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को अपने झंडे तले ला चुकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी राज्य में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आखिरकार दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया, जिससे उत्तर प्रदेश के लड़कों की पुरानी यादें ताजा हो गई। राज्य में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की ये जोड़ी प्रसिद्ध हो गई थी। हालांकि चुनावी रिजल्ट में गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी थी। अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा विपक्ष। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी राज्य में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद आखिरकार दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया, जिससे यूपी के लड़कों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। राज्य में 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच गठबंधन के बाद यूपी के 2 लड़कों की ये जोड़ी प्रसिद्ध हुई थी। हालांकि चुनाव परिणामों में गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी थी। पीडीए नारे के सहारे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में हालिया राज्यसभा चुनाव से संकेत मिला कि समाजवादी पार्टी के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के 8 से ज्यादा विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिनमें पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी शामिल थे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा पीडीए दिया है, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों वर्गों की बड़ी संख्या में मतदाता हैं। मायावती न इधर न उधर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ सीट बंटवारे पर समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने
पिछले कुछ महीनों में खास तौर से पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को लक्षित करते हुए अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने के प्रयास किए हैं। मोदी सरकार में 3 तलाक उन्मूलन को भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास के रूप में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के तहत मतदान होने हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होंगे। इसलिए देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गए। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे और अलग अलग विकास परियोजनाओं के सहारे सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी राज्य में सम्मानजनक लड़ाई लड़ने की उम्मीद है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।